बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा जिसे बोला जाता है, इसका ही पढ़ रहे थे हम। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देख लिया था लास्ट में वीडियो में देखा था पाचन तंत्र की में कि ग्रसनी वाले पार्ट तक देख लिया था। ग्रसनी वाला पार्ट था जो क्या होता है, पीछे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है फेरिंग्स रीजन, ठीक है ना। पीछे की तरफ थैले की ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है, मिल रहा था, ठीक है ना। जो क्या कर रहा था, पूरी की पूरी बॉडी का लगभग हाफ पार्ट ऑफ बॉडी, पूरी की पूरी का बॉडी का, शरीर का आधा भाग घेर रहा था, जिसमें क्या पाए जा रहे थे, दीवारों पर लगभग 150 से 200 तक क्लोम छिद्र, ठीक है ना, क्लोम छिद्र, क्लोम अपर्चर्स पाए जा रहे थे या गिल छिद्र पाए जा रहे थे, ठीक है ना, जिनका काम था कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। एट्रियल गुहा से कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्रसनी के बाद में, ग्रसनी के बाद में पाई जाती है ग्रसिका। क्या पाई जाती है? ग्रसिका, जिसे ऑसियोफ्रेगस भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में या नलिकाकार रूप में पाई जाती है, नलिकाकार व सकरी, कॉन्वुलेटेड मतलब छोटी पाई जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जिससे भोजन क्या होता है, अत्यधिक दबाव के साथ सकरी होती है, जिससे भोजन अत्यधिक दबाव के साथ आंत्र में इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। इंटेस्टाइन में क्या कर जाएगा, भोजन प्रवेश में कर जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा पाचन वगैरह की क्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट रहता है आंत्र, इंटेस्टाइन। एक्चुअल में इंटेस्टाइन जो है पार्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका मिड गट, फिर होता है हैंड गट, फिर होता है रेक्टम वाला पार्ट। पहला होता है मध्य आंत, फिर होता है पश्चात, फिर होता है मलाशय वाला भाग पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो आंत्र वाला रीजन जो है, एक ग्रसनी के समान लंबी नलिका के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। एक नलिकाकार, ट्यूबुलर नलिकाकार लंबी रचना होती है, जिसकी सतह पर अरेखित पेशियां, अनस्ट्रेटेड मसल्स अनस्ट्रेट मसल्स पाई जाती हैं, जो कि भोजन के लिए तरंगे उत्पन्न करती हैं। तरंगे क्या करेंगी, उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। जो आंत्र वाला भाग है, अभी बताया था, आंत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला होता है मध्यांत्र, मिडगट, पश्चात से हाइंडगट बोला जाता है, हाइंडगट व मलाशय, रेक्टम। क्या बोला जाता है, मलाशय या रेक्टम बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए इसके प्रथम भाग की या मध्यांत भाग की, ठीक है ना। तो जो ग्रसिका, ऑसियोफ्रेगस और मध्यांत का जो संधि स्थल होता है, ठीक है ना,
उस पर एक कोष्ठ पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को बोलते हैं ब्लाइंड डायवर्टिकुलम। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड डायवर्टिकुलम, अंध कोश बोला जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रसिका व मध्यांत्र के मध्य अंध कोष्ठ ब्लाइंड डायवर्टिकुलम पाया जाता है। ठीक है ना, ब्लाइंड डायवर्टिकुलम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पाचक ग्रंथियाँ होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर अपना रस छोड़ती हैं, पाया जाता है, जिससे पाचक ग्रंथियाँ लगी हुई जिससे क्या होता है, पाचक ग्रंथियाँ लगी हुई पाई जाती है। ठीक है ना, ये मध्य आंत वाला रीजन है। मध्य आंत में क्या पाए जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे सीलिएटेड क्या पाए जाएंगे, भाग पाए जाएंगे या क्षेत्र पाए जाएंगे, जो कि करते हैं भोजन को नीचे की ओर धकेलने का काम करते हैं। ठीक है ना, मिडगट में जो है मध्य आंत भाग में, नेक्स्ट लिखा जाए, मध्य आंत भाग में पक्षमाभित सीलिएटेड क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि भोजन को सीलिएटेड या ये ट्यूबुलर फॉर्म में थी, सीलिया होता है, इस प्रकार से बाल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जो कि भोजन को आगे जाने देता है। मतलब इससे भोजन पीछे की तरफ नहीं आ पाता, वापस से नहीं आता है। गेट की तरह ये क्या कर रहा है, काम करता है, गेट की तरह क्या कर रहा है, काम करता है, जो कि भोजन को आगे की ओर और धकेलते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका मध्य आंत वाला भाग। ठीक है ना, अब बात की जाए अगर मध्य आंत और पश्च आंत की, मध्य आंत और पश्च आंत, इन दोनों की चीज़ें क्या पाई जाती है, एक सिलिका से बना हुआ क्या पाया जाता है, एक वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, जो कि क्या करता है, ये आपको भोजन जो होता है उसको म्यूकस के साथ चूर्निंग का काम करता है, मतलब मथने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मध्य आंत व पश्च आंत के मध्य सिलिका युक्त बृहदान्त्र वलय पाई जाती है, जो कि सिलिका युक्त बृहदान्त्र वलय पाई जाती है, जो कि भोजन में श्लेष्मा, जिसे म्यूकस भी बोला जाता है, श्लेष्मा को मिलाने का कार्य, श्लेष्मा को म्यूकस में भोजन में श्लेष्मा को मिलाने का कार्य करती है। साथ ही साथ जिससे भोजन के चूर्णन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। भोजन के चूर्णन की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद में अगर कोई रीज़न आता है तो रीज़न कहता है मध्य आंत वाला, ठीक है, मध्य आंत और पश्च आंत के बीच में सिलिका युक्त रिंग, बृहदान्त्र रिंग मिल गई, जो कि क्या कर रही थी, श्लेष्मा को मिला रही है, किसमें, भोजन में मिला रही है, जिससे क्या हो रहा है, भोजन चूर्ण
के रूप में पाया जा रहा है। अब आएगा भाग कौन सा रीजन आएगा, पश्चात का रीजन आएगा, हाइंडगट का रीजन आएगा, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है सीलिएटेड है ये भी, जो कि क्या करता है इसमें से कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेशन का काम होता है, चूरन बनने के बाद में भोजन से एब्जॉर्बेशन का काम होता है, और धीरे धीरे ये आगे चलकर किस में खुल जाएगा, आपका रेक्टम में, मलाशय वाले भाग में खुल जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मध्य आंत आगे पश्चांत्र में खुलती है, आगे पश्चांत्र में खुलती है, ठीक है ना, जो कि कशाभिक भाग होता है, जिससे पोषक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, तथा अपचित भोजन को अपचित भोजन को मलाशय या रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है। मलाशय रेक्टम में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। ये मलाशय जो होता है आगे की ओर, मलाशय आगे चलकर गुदाद्वार एनस अपर्चर में खुलता है। एनस अपर्चर में क्या हो जाएगा, आगे चलकर खुल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा है क्या इसका, ग्रसिका से आगे का या ग्रसनी से आगे का क्या पाचन तंत्र देखा है, जिसमें हमने देखा ग्रसिका पार्ट था। ग्रसिका पार्ट क्या था, एक नलिकाकार सक्रिय संरचना के रूप में होता है, जो कि क्या होता है, अत्यधिक दबाव के साथ भोजन को किस में भेज देता है, आंत्र में भेज देता है। आंत्र को हमने क्या बोला, नलिकाकार रंभी रचना है, ठीक है ना, नलिकाकार रंभी रचना है, जिस पर क्या पाई जाती है, अरेखित पेशियाँ पाई जाती है, जो कि करती है तरंगे उत्पन्न करती है भोजन के लिए। फिर इस आंत्र को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था मध्य आंत्र मिडगट, सेकंड था पश्च आंत्र हाइंडगट, और थर्ड था या लास्ट था मलाशय या रेक्टम, ठीक है ना। हमने मध्य आंत्र था, उससे पहले पढ़ा था ग्रसिका और मध्य आंत्र के बीच में एक कोष्ठक पाया जाता है, इसे ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम कहते हैं, जिसमें क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ आकर मिलती हैं, पाचक ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आकर क्या होती है, यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। बीच में अगर बात की जाती है तो जो मध्य आंत्र है, ठीक है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, सीलेटेड सेल्स पाए जाती हैं, सीलेटेड क्षेत्र पाए जाते हैं, जो मतलब इसकी सतह पर क्या होते हैं, सीलिया लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, जो कि भोजन को आगे की ओर धकेलने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात है यदि मध्य आंत्र और पश्चात, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक सिलिका से या मिट्टी के समान संरचना से बनी हुई एक रिंग पाई जाती है, ठीक है ना, रिंग पाई जाती है, जो कि क्या करती है, भोजन में श्लेष्मा को, म्यूकस को मिलाने का कार्य करती है, इससे क्या हो जाता है, भोजन चूर्ण के रूप में आ जाता है, पाउडर के फॉर्म में क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है, ठीक है ना। भोजन क्या चूर्ण के रूप में आने लग जाता है। फिर उसके बाद में भोजन कहाँ आ जाएगा, पश्चात में आ जाएगा, ठीक है ना, पश्चात में भोजन आ जाएगा। पश्चात में भोजन आने के पश्चात ये क्या होगा, कशाभिक होता है, जिससे क्या होगा, कुछ मात्रा में जो भी पोषक पदार्थ होंगे इनको अवशोषण की क्रिया होगी, अवशोषण की क्रिया होगी, और जो अपचित भोजन होगा, जो कि पच नहीं सकता हो, जो भी कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निर्माण हुआ है, उनको किसमें, रेक्टम में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाएगा, रेक्टम में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में रेक्टम जो भाग है, इसमें भी क्या होता है, कशाप पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो कि आगे किस में खुलती हैं, गुदाद्वार में या एनस अपर्चर में खुलती है। इन जो सीलेटेड सेल्स होती हैं या ये कशाभिक कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा क्या होता है, अपचित भोजन को आगे की तरफ या गुदाद्वार की ओर धकेला
जाता है, गुदाद्वार की ओर क्या किया जाता है, यहाँ पे धकेला जाता है। तो इसके बाद में आती है यहाँ पे क्या, पाचक ग्रंथियाँ। क्या आती हैं, पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियों के लिए बोला जाता है जो भी एक यकृत होता नहीं है लेकिन यकृत के समान क्या होती है, पाचक ग्रंथि कार्य करती है। यकृत के समान पाचक ग्रंथि कार्य, यकृत के समान पाचक ग्रंथि कार्य करती है। ठीक है ना। ये क्या होता है कि जो इसकी जो दोनों सतह होती हैं समान कार्य करती है, और इस रचना को बोला जाता है मिडगट डायवर्टिकुलम, मध्य अर्थ, क्योंकि मध्य भाग में खुलती है। मध्यांतर अंधवर्ध, मिडगट डायवर्टिकुलम। ठीक है ना। ये वाली रीजन पाचक ग्रंथि थी जो कि कहाँ खुल रही है, आपकी मध्यांश वाले भाग में आकर खुल रही है। ठीक है ना। इसकी जो सरफेस है, इसके दोनों की सरफेस पे क्या होंगी, जायमोजन सेल्स पाई जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे, मध्यांत अंधवर्त, जो हमने पढ़ा है मिडगट डायवर्टिकुलम। की सतह पर जायमोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, पाचक रसों का स्त्रावन, जो कि पाचक रसों को स्त्रावित करती हैं, जो कि क्या कर रही है, पाचक रसों को स्त्रावित करने का, सेक्रेट करने का कार्य करती हैं। ठीक है ना। इसमें आंतरिक सतह है, इस पर भी कुछ वो ग्रैन्युलर सेल्स पाई जाती है, ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं आंतरिक सतह पर ग्रंथिल कोशिकाएं या ग्रैन्युलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। जो कि क्या कर रही हैं, पाचक रसों का स्त्रावित करती हैं। तो हमने इस प्रकार से दो प्रकार की ग्रंथियां देख लिया, पाचक ग्रंथियां देख लिया। पहले थी मध्यांत अंधवर्त या मिडगट डायवर्टिकुलम, और दूसरी थी ग्रैन्युलर सेल्स। इन दोनों का ही काम क्या था, पाचक रसों को स्त्रावित करना। ये जो मिडगट डायवर्टिकुलम है, जायमोजन सेल से बनी हुई होती है। ठीक है ना। जायमोजन सेल्स क्या करती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करती है, विभिन्न एंजाइम स्त्रावित। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को करती है, स्त्रावित करने का काम करती है। और ये जो ग्रैन्युलर सेल्स है, पाचक रसों को स्त्रावित करती है। आगे का जो इसमें पोर्शन होगा, ठीक है ना, जो कि रेस्पिरेशन का है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।